नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तेजाराम विजरावत। आज हम खड़े हैं उदयपुर में। धनतेरस के इस पावन पर्व पर आज हमारे समाज के बेहतरीन डायरेक्टर और पत्थर बोल उठे मूवी के निर्देशक निर्माता श्रीमान दिलराज जी बंजारा साहब हमारे साथ में उपस्थित हैं। उनसे वार्तालाप करेंगे अभी आगामी क्या प्रोजेक्ट है, फिल्म के संदर्भ में राजस्थान में कौन सी क्या फिल्म दिखानी है, कैसे दिखानी है, आगामी उनका क्या प्रोजेक्ट है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। मैं आपका दोस्त तेजाराम विजरावत। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है फिल्म पत्थर बोल उठे मूवी के निर्देशक और निर्माता श्रीमान दिलराज जी बंजारा साहब का हम स्वागत करते हैं उदयपुर में, और हमारे मुलाकात हुई है। तो सर अपने श्रोता को कुछ बताइए। झीलों की नगरी उदयपुर में समस्त बंजारा समाज के रहने वाले भारतवर्ष के सभी बंजाराओं को मैं धनतेरस की शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और आपके स्वास्थ्य और यश कीर्ति मिले समस्त बंजारा समाज को। जय गुलाब राम जी महाराज और जय रूप सिंह जी महाराज, जय सेवालाल जी महाराज की कृपा से आज हम भाई श्री तेजाराम जी विजरावत के मार्फत यहाँ पर एक फिल्म प्रोजेक्ट खरीदा है। जो फिल्म को अलग अलग टांडों में, अलग अलग बस्ती में बताने के लिए हमने यहाँ कुछ इन्वेस्ट किया है पैसों का। और वैसे तो पैसे पिछले 10 साल से खर्च कर रहा हूँ, जो अभी तक इस फिल्म का निर्माण करने मुझे 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्च हो गया और हो रहा है, चालू है। लेकिन फिर भी मेरा एक ख्वाब, ड्रीम पूरा हुआ है, सपना, और उसको एक सपना है वो आज पूरा हुआ है। और मैं शीघ्र ही दीपावली के बाद आपकी बस्ती में इस फिल्म को बताऊंगा। तो मुझे इन्होंने कहा कि बस्ती में क्यों बताते, थिएटर में क्यों नहीं बताते। थिएटर में भी बता रहा हूँ मैं। अहमदाबाद में एक शो हो रहा है हमारा, और वो शो हमारे विशेष VIP शो बंजारा लोगों का होगा। लेकिन बूढ़े बच्चे, बूढ़ी और बुजुर्ग लोग थिएटर में नहीं आते, इसलिए उनके घर के आंगन में, प्रांगण में, मंदिर में और जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर जाके हम बताएंगे। हम बताने का मकसद है हमारी इस फिल्म को बताना, इतिहास को उजागर करना। ये फिल्म नहीं, एक आंदोलन है। इस आंदोलन से हमारी बीती हुई कल की बात बताना, विरासत को उजागर करना। लोगों ने हमारे इतिहास के साथ बहुत खराब क्या लिखा नहीं, हमारे लिए छुपाया गया है, छपाया नहीं, और छपाया है वो किसी ने पढ़ा भी नहीं। इसलिए मुझे लगा कि इस फिल्म के माध्यम से मैं आप तक इस फिल्म को पहुंचाऊं। ऐसे फिल्में छोटी मोटी बहुत सारी बनती है, फिल्मों में मैं भी काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे दिल में एक ही आग थी कि एक बंजारा समाज की जो बात है वो लेकर आऊं, जिसमें ढूंढ हो, मड़ावा हो, बात हो, हिसाब, नशा भी, पूरे तरीके का कल्चर जो बंजारा का है वो बताऊं। और इसमें सभी है। इसमें 24 महापुरुषों की शॉर्ट कहानी है, जिसमें संत सेवालाल महाराज, लखीशा बंजारा, भोमिया बंजारा एवं मल्लूराय मलुकी बंजारा, मेगा मूड, हेमू राठौड़, जंगी बंगी भूकिया, ऐसे हमारे 24 महापुरुषों की कहानी है। और हम उस दिल्ली के मालिक लखीशा की बात को लेकर आए। जो आधी दिल्ली उसकी थी, आज उसके नाम का एक बोर्ड भी नहीं है। लेकिन इस फिल्म को मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में लखीशा देश का सबसे धनवान और भामाशाह था। बिल्कुल। इस तरह से हमारे देश में, पूरे भारत में खंडेरों के पत्थरों में दबी हुई कहानी, वो पत्थरों से बोली हुई आवाज़ मेरे दिल तक पहुंची और मैंने उसको फिल्म में बताने की कोशिश करी। तेजाराम जी हमेशा ये कहते रहते हैं मुझे, इस फिल्म को जल्दी करो, ये पत्थर कब बोलेंगे। तो ये पत्थर आज बोल चुके हैं और आप तक अब पहुँचेंगे। बिल्कुल। इसलिए मैं भाई श्री तेजाराम जी और संत श्री गुलाब राम जी महाराज के आशीर्वाद से, और नारायण महाराज और उनके 5 भाई जो बाड़मेर सरली में रहते हैं, और हमारे 4 पटी गंवारिया बंजारा समाज के, गोपाल बंजारा, सवाराम जी, सवाराम जी, और बहुत सारे अपने है ये कार्यकर्ता है। उन सबके सहयोग से मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। शीघ्र ही हमारा राजस्थान में दीपावली के बाद शो शुरू होना चाहता है। आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, भाई श्री तेजाराम जी का भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके वहाँ कस्बा में, टहनी में, आपके गांव बस्ती में शो बताइए।
इसका कोई ज्यादा वो हम नहीं रखा है, नॉर्मल चार्ज है। आप हमसे बात करेंगे, आपको टर्म्स कंडीशन बताएंगे। पिछले काफी समय से लोग मैसेज कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि टीजर चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है, लेकिन फिल्म को कैसे देखे, इसका कोई ऑप्शन बताओ। तो फिर मैंने उनको बताया और आपको मैंने ये प्रस्ताव दिया कि हम के गाँवों में दिखा सकते हैं। तो आपने तुरंत प्रभाव से उस बात पे गौर किया और आज प्रोजेक्ट खरीद लिया। पूरा प्रोजेक्टर जो है वो खरीद लिया है। हम गाँवों में दिखा सकते हैं बड़ी स्क्रीन पे, सिनेमा टाइप, थिएटर टाइप में। साहब ने पूरा जो है, दिलराज जी बंजारा साहब ने पूरा सिस्टम आज धनतेरस के पावन पर्व पर उसको खरीद लिया है। अब मतलब आगामी प्रोजेक्ट ये रहेगा साहब का कि अब गाँवों में 50 घर है, 20 घर है, 30 घर है, 100 लोग है, 200 लोग है, उनके बीच में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। लेकिन पहल आपको करनी है, आपको हमको सूचना देनी है कि हमारे गांव में आप लगवाइए। साहब बिल्कुल तैयार है, साहब की पूरी टीम तैयार है। राजस्थान के किसी भी जिले में, किसी भी गांव में और किसी भी तहसील में हमारी टीम आएंगे और घर घर दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको व्यवस्था बैठने की करनी है। हाँ, और आपको बैठने की व्यवस्था करनी है, खाली ओनली फॉर हमारी पूरी टीम आएगी। आपको पूरे पर्दे पे ऐसे सिनेमा पे दिखा दिया जाएगा फिल्म। और पूरी खरीदारी हमने कर ली है और ये समाधान हो गया। आज के बाद में क्लियर हो गया कि ना तो ये फिल्म यूट्यूब पे आएगी, ना ये कोई व्हाट्सएप पे आएगी, सोशल मीडिया पे तो आएगी नहीं। टीजर चल रहा है, पूरी अगर फिल्म देखनी है तो यही प्रोसेस रहेगा गांव ढाणियों में प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो साहब ने तुरंत प्रभाव से आज ये खरीदारी कर ली है। और कोई फिल्म के संदर्भ में और कुछ, और ये सुझाव इनका ही था कि हम थिएटर तक नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंच, और थिएटर में 300 की टिकट कोई लेगा नहीं। और इस तरह 300 में तो अपना घर के सारी फैमिली देख सकती है, पूरी फैमिली। तो उस बात को मैंने स्वीकार किया है कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में चिंचिन जाए, बहुत गया अभी और थोड़ा और धन का थोड़ा व्यय कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि ये फिल्म आपके घरों तक, आपके दिलो दिमाग तक और हमारी विरासत को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपके साथ सहयोग की आशा रखता हूँ। और हमारे बंजारा समाज साउथ में सभी बहुत सारे टांडे हैं, वहाँ भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी चल रही है बातचीत, भारत का एक श्रेष्ठ बंजारा भवन, जिसे नंगारा भवन बोलते, वो 1000 करोड़ रुपए के खर्चे से 1000 करोड़ से 13 हेक्टेयर विस्तार में बंजारा कल्चर्स का एक वो पेनोरमा है। अच्छा। जो भारत सरकार ने बनाया, उसको अंदर एक थिएटर है, उसके अंदर बताना तो सारे टूरिस्ट लोग देख के बाहर जब निकलेंगे उस फिल्म को देख के जा रहे। इसलिए दिन में 2 शो होंगे। और ये फिल्म भी 2 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2। जिसको देखना है पार्ट देखे, दूसरा पार्ट देखे, ना देखे जितना देखे फिल्म हमें वहाँ नंगारा भवन में बताएंगे। इसके लिए हमारे बाबू सिंह महाराज परम पूज्य हमारे धर्मगुरु जी, वो भी प्रयास कर रहे हैं, भक्तराज जी उनके चिरंजीवी, और हमारे कार्यकर्ता और बंजारा ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ मुंबई के अध्यक्ष श्री राम राठौड़ कंस्ट्रक्शन के मालिक, और अन्य हमारे मुंबई के जो कार्यकर्ता, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के धरती पर ये फिल्म जगह जगह दिखे। और मेरी कोशिश है कि मैं आप तक पहुंचूं, मेरी फिल्म आपके घर तक पहुंचे। जय सेवालाल, जय राज। राजस्थान में जो इसकी पहली स्क्रीन हुई थी शिंदली गांव में, हाँ, तो वहाँ की प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी आई, लोगों ने देखा, बहुत ही फिल्म को सराहा, आपके काम में बहुत अच्छा लगा लोगों को। संत श्री गुलाब राम जी महाराज का आशीर्वाद रहा। हाँ, बहुत अच्छा रहा। और उनके जो 5 भाई है, हाँ, वो भी भक्ति में और संसार में रहकर भी भक्ति कर रहे हैं। ये जानकर अभी आपने किताब का अनुवाद करके पूरी 400 भजन है उसमें, 400 पेज की किताब है, काफी उनके लिखे हुए भजन भी प्रस्तुत किए गए। और इस संदर्भ में हमारे मुंबई के कलेक्टर जयराम पवार आए थे, उनकी अध्यक्षता में ये चंडी में काम हुआ। और बहुत ही लोग हमारे 4 पट्टी के सारे ग्वार आए थे। और इस तरह से कार्यक्रम हो तो पैसा खर्चा हुआ भी दिखता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और अच्छा है। हमारे समाज के अंदर अनगिनत संत और शूरा हो गए, लेकिन उनकी कोई पहचान हुई नहीं अभी तक। मिसाल के तौर पे बलुराय के जो 14 भाई थे, उनमें से एक भाई जो निकला, वो बाड़मेर होते हुए वहाँ और बिहार में आए। बिहार में आकर उन्होंने भक्ति में जीवन जिया, और उनकी कहानी हमने इस फिल्म में बताई। पूरी मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो एक ऐसे संत से जो वहाँ पर, उसके पहले भी हमारे संत मोड़ाराम जी हो गए, वो महापुरुष थे, उनका भी मुझे इस फिल्म में एपिसोड डालना था, लेकिन मालिक ने चाहा तो नेक्स्ट भाग में उनका भी हम कर लेंगे। लेकिन उनकी विशेष जानकारी
तेजाराम की सेवा किसी ने मुझे ज्यादा दी नहीं जी। और हमने वहाँ पर तलोक जी से पूछा हाँ, तो भी मेरे को विशेष इनकी इतिहास की उपलब्धि जानकारी नहीं मिली। जानकारी, अच्छा जानकारी बिना ठिकाना बिना पत्र कैसे जाएगा, नहीं। पता तो होना चाहिए। नहीं कर- संत है मोडाराम जी, मैं मानता हूँ, लेकिन आज मोडाराम की जय बोलाते हैं, लेकिन उसके पीछे काम कौन करता है? काम कर कौन करता है? मंदिर बन गया है, सही। ये खुशी की बात है, पूरा नहीं हुआ तो वो भी पूरा होगा। जी हमारा सहयोग रहेगा, हमें बोलो हमें क्या करना है, जी तेजाराम जी को बोलो, मुझे बोलो, मैं भी तो भाई हूँ आपका, सही। मेरे से होगा मैं भी करूंगा। ये जो प्रतिष्ठा होगी ना, हाँ। तो उसमें आपको जो है आमंत्रित करेंगे, फिर उसके बाद में जो होगा वो पूरा मोडाराम जी नेक्स्ट भाग में उसको। हाँ करेंगे करेंगे। अब राजस्थान वासियों के लिए, हमारे समाज के लिए दिलराज जी बंजारा साहब ने, हम बड़े बड़े शहरों में तो सिनेमा में टिकट लिया जाते हैं, शो बुकिंग की जाती है, लेकिन राजस्थान वासियों के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है। प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी पूरे परिवार सहित बैठकर हमारी विरासत है बंजारा, हमारे बंजारों की दबी हुई कहानी एकदम देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार। छोटे बड़े सभी साथ में बैठ के देख औरतें सकते बच्चे हैं, औरत बच्चे सभी देख सकते हैं। एक शो रखा जा सकता है जिसके संदर्भ में आज पूरा सिस्टम ले लिया है। अब आज के बाद में कभी भी आप हमें सूचित कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दिए गए हैं, पोस्ट आ रही है, इस इंटरव्यू पे चल रहे हैं स्क्रीन पे नंबर, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हो। और अभी जितना बहुत सारे पूरे सभी हाँ। वीडियो चैनलों पे इसकी आ चुकी है और हाँ, पूरे देश टीजर के तो चल लोग, रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और पूरे देश के लोग बोल रहे हैं रिलीज कब होगी, हमारे को सेंड इसकी वो लिंक भेजो, लिंक किसी लिंक तो है ही नहीं, आएगी भी नहीं, यूट्यूब पे आएगी भी नहीं, नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बहुत मेहनत करी है, पैसे भी बहुत खर्च इतना खर्च किया और वो लिंक भेजने से वायरल होता है, कोई नहीं मतलब नहीं है। वो कोई एक ऑप्शन नहीं है। हाँ। अगर परिवार के साथ देखना है, 24 अनटोल्ड सुने जो तथ्य थे, कहानियां थी, उनको मतलब बाहर निकाल के दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। इतने खर्चा हुआ, इतना अलग अलग राज्यों में शूटिंग हुई, इतने साल मेहनत करी है, तो हमें देखने का 2 घंटे का समय निकालना हमारा फर्ज अच्छा है। 2 घंटे में एक भाग देखा जाएगा, एक भाग देखा जाए दूसरे जो 1.5 घंटा है जी, उसके अंदर 17 महापुरुषों की कहानी short का, रेगुलर रेगुलर है। हाँ डॉक्यूमेंट उसमें 2 भाग है जी उसमें क्या है कि हम एक भाग बताएंगे, इंटरेस्ट पड़ेगा, दूसरा भाग बताएंगे जी दोनों, और 24 भाग एक साथ में तो 3.5 घंटा कोई इतना 3.5 बैठते नहीं है। हाँ जी जी हमने इसके एक भाग में रखा, जी। जैसा रस बनेगा ऐसा हम हम आगे वाला को फॉलो बढ़ाएंगे। और ये फिल्म का जगह जगह पर बोल रहे कब आएगी कब आएगी, आएगी आप बोलो जब आएगी। हाँ बस बरोबर है। नहीं, राजस्थान वासियों के लिए आपने बहुत अच्छा किया, जैसे कि हमने सुझाव दिया था सभी लोगों की सहमति से, तो साहब ने तुरंत प्रभाव से उस पर निर्णय लिया और तुरंत प्रभाव से उदयपुर में इधर से पूरा प्रोजेक्टर खरीद लिया है सिनेमा का, और अब हमारी टीम पूरी तैयार है साउंड समेत, और जहाँ भी आप हमें इन्वाइट करोगे, हमारी टीम को सूचना दोगे, तुरंत प्रभाव से वहाँ आके कार्यक्रम शो रखा जा सकता है। ये आज के बाद में चालू, दीपावली के बाद में चालू, दीपावली के बाद। और ये कॉमर्शियल शो नहीं है, टिकट शो नहीं है, टिकट शो नहीं है, वो ऑर्गेनाइजर के माध्यम से होगा काम, ऑर्गेनाइजर के माध्यम से। यही बात है सर? यही है। हाँ बराबर है। राजस्थान वासियों के लिए बहुत बढ़िया अच्छी सूचना है, बहुत बढ़िया अच्छी खबर है। अब जो ये सवाल पूछ रहे थे उनको ये जवाब मिल गया है कि अब ये फिल्म जो है वो आप प्रोजेक्टर के माध्यम से अपने गांव में अपनी जगह पर आप देख सकते हो। ठीक है साहब, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिलकर अच्छा लगा। वापस आपकी ट्रेन है, आज वापस पधार रहे हैं अपने गाँव अहमदाबाद जाएंगे, खास है। और मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर, और इनको प्रोजेक्टर खरीदने में मैं भी साथ में था। जो इस डिस्प्ले पे आपको फोटो दिखाई दे रहा है अभी, और हमने ले लिया पूरा सिस्टम, और अभी मैं अपने गांव जाऊंगा, साहब अपने गांव जाएंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय शिवालाल। जय सेवालाल।